नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 या आने वाला आगामी शिक्षक भर्ती हेतु सबसे बड़ी मुद्दा जो है वह है डोमिसाइल नीति का लागू होना। साथियों, आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी टीआरई 1 का जब विज्ञापन जारी हुआ था या उससे पूर्व जो नियमावली बने 10 अप्रैल 2023 को नियमावली बना। नियमावली में साफ-साफ मेंशन है, अब भी संशोधन नहीं हुए हैं कि बिहार में शिक्षक बनने हेतु भारत का नागरिक और बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उस समय तक शायद एसीएस के पाठक नहीं थे, कोई और एसीएस थे। उसके बाद विज्ञापन जारी हुए। विज्ञापन जारी हुए तो उसमें भी मेंशन था, विज्ञापन जारी जो हुआ उसमें भी वही था जो नियमावली में था। अब उसके बाद एकाएक एसीएस के पाठक का आगमन होता है। बताया जाता ऐसा है कि नीतीश कुमार के खासे करीबी रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से महागठबंधन सरकार के दरमियान जो आरजेडी कोटे के जो शिक्षा मंत्री थे उनके और एसीएस के पाठक के बीच में टकराहट हमेशा देखने को मिला। आप देख पाए, अंततः रूठ करके भाग भी गए। पुनः जब आए तो शिक्षा मंत्री चेंज करना पड़ा, उसके बाद तो सत्ता परिवर्तन हो गए। तो टीआरई 1 के पूर्व ही जब आवेदन हो रहे थे, उसी दरमियान विज्ञापन में संशोधन कर और डोमिसाइल नीति जो लागू था उसे हटा दिया गया। तब तक यह कयासें लगाई जा रही थी कि चूंकि आईएनडीआईए जो गठबंधन है, उसका नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री के मुख्य चेहरा के रूप में उनको देखा जा रहा था और ऐसा सोचा जा रहा था, ऐसा समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लालसा में, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, वे प्रधानमंत्री बनने के लालसा में ऐसा उन्होंने किया कि डोमिसाइल नीति हटा करके पूरे भारत के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान कर दिया। उसके बाद से हम जैसे जितने भी यूट्यूबर या फिर अन्य जो शिक्षक भर्ती का कवरेज करने वाले जितने भी हमारे साथीगण, सभी ने बिहार सरकार को नीतीश और तेजस्वी दोनों को पैरेलली घोषणा प्रारंभ कर दिया। नीतीश कुमार के द्वारा पूर्व में दिए गए बयान को जो है गड़े हुए मुर्दा को उखाड़ा गया। उसके बाद तेजस्वी यादव जिस समय चुनाव लड़ते समय उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखा था कि 85% तक वे रिजर्वेशन देंगे बिहारियों को, तो उसको जो है लगा करके तेजस्वी यादव को कोसना आरंभ कर दिया हम लोगों ने। क्योंकि जो सरकार में है, अब सरकार गलती करेगी तो कोसेगा ही लोग। पार्टी से हमको क्या मतलब है? हम लोग आम जनता के, आम अभ्यर्थी के, आम जनमानस के आवाज को उठाने वाले लोग हैं। तो पार्टी किसी का भी हो, सरकार किसका भी हो, जिसका सरकार जिस समय होगा, यदि नीति नियम गलत होंगे, बिहारियों के विरोध में होंगे, आम जनमानस के विरोध में होंगे, तो आवाजें उठेंगे ही। तो उठना आरंभ हो गए, सभी ने कोसना आरंभ किया। अब दोनों में सस्पेंस यह रहा कि अब चूंकि तेजस्वी यादव जब ऐसा मैनिफेस्टो में लिखा था, तो फिर डोमिसाइल नीति हटाया क्यों गया? सवाल यहां उत्पन्न होने लगे कि आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा जो है वो कारण कौन बना, जदयू बना या आरजेडी बना? क्योंकि अन्य जो छोटे-मोटे दल थे तो उन लोगों को तो बहुत ज्यादा विशेष प्राथमिकता थी नहीं। जैसा कि शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों के हित में हमेशा बात करने वाले एमएलए सौरभ कुमार ने कहा कि कई बार वो कह चुके हैं कि चूंकि अब बड़े पार्टियां हैं, उनके समक्ष उनके पार्टियों को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो है नहीं। क्योंकि जब नियमावली बन रहे थे उसमें भी खामियां पाए गए। जब विज्ञापन जारी हुआ टीआरई 1 का, उसके बाद संशोधन हुए तो उसमें भी खामियां पाए गए। लेकिन वो आवाजें उठाते रहे। डोमिसाइल नीति को लेकर के उन्होंने कई दफा आवाज विधानसभा में उठाया, सोशल मीडिया पर आकर उठाया, न्यूज चैनलों के माध्यम से उन्होंने उठाया, लेकिन बातें सुनी नहीं गई। अब बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी ऐलान हो चुका था, उसमें भी डोमिसाइल नीति जो है लागू नहीं किए गए। जैसे टीआरई 1 में हुआ वैसे टीआरई 2 के माध्यम से भी हुआ। अब 2 शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि योगदान टीआरई 2 का हो रहा है, तो अब लगभग समाप्ति हो जाएंगे फरवरी अंत तक। टीआरई 3.0 का भी प्रक्रिया आरंभ हो गया, आवेदन हो रहे हैं। मार्च में ही 7 मार्च से एग्जाम होने हैं, सभी को पता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, चूंकि अब महागठबंधन का सरकार टूट गया है, आरजेडी एवं अन्य गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो बाहर आ चुके हैं, अब जदयू और भाजपा का सरकार है। तो अब पते तो खुल के सामने आ ही रहे हैं कि इसके पीछे कौन थे आखिर। क्योंकि जो जदयू के जो आला नेता, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से खबरें निकल करके आ रही है कि जब उन्होंने डोमिसाइल नीति हटाने का जब उन्होंने प्रस्ताव रखा, जब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने का प्रस्ताव रखा, उस समय आरजेडी वाले शायद तंज कस रहे थे जदयू पर कि ठीक है, फिर वोट भी उन्हीं लोग से ले लेना, बिहारियों से वोट क्यों लेना है। तो दोनों में टकराहट उस समय थी, जैसा कि बड़े-बड़े जो नेता हैं जदयू के, वे ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। कितने दिन सत्य छिपा हो गए, किसी न किसी माध्यम से वो निकल करके बाहर आ ही जाता है। वो आ गया। अब जो है, अब जनता के बीच यह खबर फैलने लगी कि तेजस्वी या महागठबंधन के जितने भी थे, खुले तौर पर सौरभ जी जो है वे विधानसभा एवं अन्य माध्यमों से वे जो है डोमिसाइल नीति हटाए जाने का उन्होंने विरोध किया है। हालांकि उस समय तो जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे अभ्यर्थियों के द्वारा पटना में, तो सिन्हा जी भी गए थे पीठ छामने कि भाई इन पे लाठी मत बरसाओ, बिहार के पुलिसों, महागठबंधन के सरकार के पुलिसों, सिन्हा जी पर ही बरसा दो, गए थे वो। या अन्य माध्यमों से भी बीजेपी वाले डोमिसाइल नीति हटाए जाने का विरोध कर रहे थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो अब जो है पते खुल करके सामने आ गए और खुलासा जदयू के ही नेताओं ने किया कि डोमिसाइल नीति जो हटाए गए वो जदयू के का दिन था, महागठबंधन उसका विरोध कर रही थी। अर्थात आरजेडी एवं अन्य नेता जो थे आरजेडी के गठबंधन के, वो सभी विरोध कर रहे थे, ऐसा खुल करके सामने आया।
तो अब चूंकि जनता में ये बातें फैलने लगी कि जदयू ने डोमिसाइल नीति हटाया है, आरजेडी डोमिसाइल नीति लागू करने के पक्ष में था। जब डोमिसाइल नीति हटाए जा रहे थे तो तेजस्वी एवं अन्य महागठबंधन के साथी जो थे वे विरोध कर रहे थे। अब भला इसका अकलंक माननीय नीतीश कुमार कैसे सह पाए? तो अब जो है एक खबर आ रही है अंदर से कि डोमिसाइल नीति को लेकर के जदयू और भाजपा में जो है टकराहट सामने आ रही है। अब चूंकि माननीय नीतीश कुमार के सर के ऊपर जो खुमार था प्रधानमंत्री बनने का और उसी लालसा में उन्होंने डोमिसाइल नीति हटाया था, तो अब खुमार तो उतर गया। अब चूंकि मोदी जी के साथ चले गए तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे ना, जीतेगी भी यदि एनडीए तो नीतीश कुमार तो बिहार के ही नेता बन करके रह जाएंगे। यदि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं तो केंद्र में उनको भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में उनको भेज दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राज्यसभा वो नहीं गए हैं कभी, ऐसा शायद उन्होंने कहा है कभी, क्योंकि एमएलसी रह चुके, एमएलए रह चुके, लोकसभा से वो रेलवे मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा शायद नहीं गए हैं जहां तक जानकारी है। तो राज्यसभा जाने के बाद हो सकता है कि या फिर उपराष्ट्रपति उनको बना दिया जाए, जो है सभापति बन जाएंगे हो सकता है राज्यसभा का। तो अब गए हैं तो कुछ ना कुछ तो लालसा पालिए के ना गए होंगे, बिना फायदा के कोई किसी के साथ क्यों जाता है? जो कहता है कि निस्वार्थ हम किसी के साथ खड़े हैं तो झूठ बोलता है, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो। हर व्यक्ति का किसी के साथ जो लगाव या संबंध या बंधन होता है वह दोनों तरफ से स्वार्थ से ओतप्रोत होता है। निस्वार्थ कहीं कोई रिश्ते नाते बंधन नहीं होते हैं, यह समझने वाली बात है। जो बोलता है वो झूठा बोलता है, तो कोई ना कोई तो लालसा होगा। अब जो है, अब चूंकि यदि भाजपा और जदयू की सरकार है बिहार में, जदयू चाह कर भी अब डोमिसाइल नीति नहीं हटा पा रही है। क्यों नहीं हटा पा रही है? यदि हट जाता है तो चूंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और केंद्र में उसकी सरकार है, तो अब बाहर संदेह जाएगा कि जब सरकार महागठबंधन की थी तो डोमिसाइल नीति हटाए गए और जब एनडीए की सरकार आ गई तो डोमिसाइल नीति लागू कर दिए गए। अर्थात जो जिस राज्य में एनडीए की सरकार है उसी राज्य के बारे में वो सोचता है, केंद्र स्तर पर उसका कोई सोच नहीं है। तो ये सारी बात सामने आ रही है। अब भाजपा और जदयू अर्थात नीतीश कुमार और भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, सिन्हा जी एवं अन्य जो नेता हैं, वो उनके बीच अब टकराहट आरंभ हो गई। अब सीधा सीधा कलंक नीतीश कुमार पे जा रहा है कि नहीं, सोचने वाली बात है। हम भी और आप भी इसी सोच में थे ना, चाहे उसको गलतफहमी कहे या जो भी कहे, कि जब तेजस्वी मैनिफेस्टो में जब उन्होंने कहा था कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा, बिहार के स्थायी निवासियों को 85% तक जो है मौके प्रदान किए जाएंगे यहाँ के रिक्तियों में, तो फिर सत्ता में आने के बाद डोमिसाइल नीति हटाया क्यों गया? तो तेजस्वी पर सीधा सीधा जा रहा था, इसका दोषारोप मर रहे थे। हमने भी वीडियो कई बनाया, आप में से और भी जो हमारे साथीगण थे जो शिक्षक भर्ती का कवरेज करते हैं, तो वे सारे लोगों ने बनाया। लेकिन अब बाहर हो गया, तो अब सीधा अब बाहर हो गया। जब आरजेडी या तेजस्वी के कारण जब डोमिसाइल नीति हटे तो तेजस्वी और आरजेडी तो हट गया, तो अब डोमिसाइल नीति लागू हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो अब नहीं लागू होना मतलब सीधी सी है कि आरजेडी या तेजस्वी नहीं चाहते थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और या फिर अन्य मंत्रालय उनके पास था, या जो भी है तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि नीतीश कुमार को नाराज न किया जाए। तो हो सकता है कि उसमें नीतीश कुमार ने कहा वो मान लिए, विरोध के बावजूद भी, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार होती है तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप एक संयुक्त परिवार ही आप हैं, संयुक्त परिवार में 3 भाई 4 भाई हैं, सभी का बीवी है, बच्चे हैं, तो मैनेज करके चलना पड़ता है। उसी प्रकार एक परिवार हो जाता है गठबंधन का, तो जितने पार्टियां हैं सब मैनेज करके चलते हैं, दूसरे का कमी ऊपर नीचे जो भी होता है कमी बेसी वो सब मैनेज करने का प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक दिनों तक चल सके गठबंधन। तो उस सोच को आधार बना करके और मान लिया गया। अब वो बाहर चले गए, अब फिर भी डोमिसाइल नीति लागू बीपीएससी टीआरई 3.0 अन्य आगामी शिक्षक भर्तियों में भी रहता है, तो फिर यह मान लिया जाएगा कि तेजस्वी नहीं चाहते थे, जदयू चाहता था। यदि तेजस्वी के कारण ऐसा हुआ है तो जदयू, अब तेजस्वी हट गए तो डोमिसाइल क्यों नहीं हटा? अब यहाँ पे बातें आ गई। अब नीतीश कुमार चाह करके भी नहीं हटा पा रहे हैं, इसलिए कि अब बीजेपी का दबाव उन पे है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि जो है उसका नुकसान हो, क्योंकि उसका मुख्य जो है वो तो केंद्र की सत्ता में बने रहना है। यहाँ तो नीतीश कुमार वो मिल करके दोनों बना ही लेंगे किसी प्रकार से तोड़ जोड़ करके, है ना। अब चुनाव आएंगे तो पता चलेगा 2025 में कि महागठबंधन और जो एनडीए है उसमें से कौन आगे आ पाता है, वो तो जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जनार्दन, भारत लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ के मालिक होते हैं, तो वो बताएंगे। लेकिन इसको तो भाजपा को तो लग रहा है ना कि बिहार में नीतीश रहेंगे साथ में तो सरकार बना लेंगे, हमें मुख्य जो है वहां मोदी जी को रखना है सत्ता में केंद्र में, इसलिए डोमिसाइल नीति वो नहीं हटाने के पक्ष में है। जदयू चाह कर भी, नीतीश कुमार चाह कर भी और डोमिसाइल नीति अब नहीं हटा पा रहे हैं, खुद के ही खोदे हुए गड्ढे में वो अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह मुख्य बातें हैं डोमिसाइल नीति को लेकर के। हम मांग करेंगे कि जो सरकारें जिस राज्य में है वो राज्य हित में फैसला लेते हुए, वहां के राज्य के आम जनमानस के हित में फैसला लेते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है। डोमिसाइल नीति पर मैंने पहले भी बताया है कि डोमिसाइल नीति क्यों लागू होनी चाहिए, खास करके शिक्षक भर्ती में, वह प्रथम से 8वीं तक के कक्षा में। इसके बारे में मैंने कई बार दफा चर्चा किया है, नहीं चर्चा करना चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम मांग करेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू हो, और आप भी जिन भी माध्यम से आप यदि संभव हो पाता है, सक्षम हो पाते हैं, उस माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करें कि डोमिसाइल नीति लागू होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बनाने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।